आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल BR मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और प्रतिदिन हम लोग मेहनत करके कुछ न कुछ सोचते हैं कि बनाकर लाया जाए, और संभव कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा बने, लेकिन अब तो अलग की बात है कैसा बनता है। ठीक है, आज इस बच्चे को लाए हैं। ये बताओ तुम किसके फैन हो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ। अगर मान लो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बातें किए हैं जो उनका जैसे सारांश है, उनके द्वारा कही गई बातों पर चलोगे कि नहीं? उनके रास्ते हैं। उन्होंने कहा था कि कई रास्ते ऐसे होते हैं जो आदमी उसके द्वारा मंजिल को पा सकता है। तो उनके बारे में अगर कुछ जानकारी तो बताओ, ताकि हम अपने ऑडियंस, तुम्हारे जैसे बच्चे भी देखें, उनके बारे में जानें। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब को किस चीज़ से वर्जित किया जा रहा था? वर्जित शिक्षा। कैसे तुम्हें पता? पढ़े उनके बारे में? क्या क्या मतलब कैसे वर्जित किए गए? मतलब कोई सब आता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनको पढ़ने नहीं दिया, सही बात है। उनको पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। और ऐसा उन्हीं को नहीं, जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। ठीक, सपोज करो हमारे जैसे उस समय भी गुरु या टीचर थे, तो एक पहले का जो है हिंदू धर्म में एक मनुस्मृति नाम के एक ग्रंथ था। क्या था? मनुस्मृति नाम। उस ग्रंथ में लिखा गया था, शायद बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी जाए हम लोग के लिए उचित नहीं था। जैसे उसमें लिखा गया था कि दलित लोग जो हैं उनको पानी न पीने दिया जाए, मतलब वो पानी नहीं छू सकते हैं। अगर वो छू देंगे तो जो उच्च जात के लोग हैं वो पानी नहीं पिएंगे। तो और उनको पढ़ने भी, उनसे यही कहा जाता था कि आप पढ़ लिख कर करेंगे क्या? जैसे आज का भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी तुमसे कोई सवाल करे कि तुम पढ़ लिख कर करोगे क्या, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि कहोगे हम पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे। ठीक, और नौकरी करने के बाद हम संभव जो भी चाहेंगे मदद भी कर सकते हैं, अपने परिवार को भी चला सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने इस बात को जब वो सोचें कि आज किसी व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, तो एक ही कारण है कि उनके पास अगर शिक्षा है तो उनका सम्मान निश्चित होगा। ठीक, उन्होंने कहा, उनका एक बेस दिखा। जब सारे लोग, अब सोचो एक गांव या एक शहर में अब सारे लोग अशिक्षित लोग हैं, जहां पढ़े लिखे नहीं, तो वहाँ का जो मंजर हवाएं होंगी या वहाँ का जो माहौल होगा अलग होगा। जैसे अब इस एरिया में सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो जब एक जगह बैठेंगे डिस्कस भी करेंगे तो यही डिस्कस करेंगे कि भाई पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ शिक्षित लोग हैं वहाँ उनके बारे में यही सोचेंगे कि भाई आज व्यवसाय करना है, ये काम करना है, कल इनके यहाँ काम करने जाना है। तो मतलब जो भी है वो अपना उतना ही लिमिटेशन होगा जितना सोचे। तो बाबा साहब सोचे कि ऐसा क्या चीज़ है जो हर व्यक्ति को सम्मान दिला रहा है, व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए क्या ज़रूरत है। तो उनको लगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अगर नॉर्मली मान लो अब यहाँ कोचिंग खुला, अब एक मान लो आर्टिकल छप गया कि इस एरिया में कोचिंग सेंटर है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो भी सोचे कि पाठशाला में अगर शिक्षा मिली तो वहाँ गए, तो वहाँ उनके जात के बारे में पूछा गया कि आप किस जात से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बोला, अब भाई छोटे से बच्चे को क्या पता कि हम किस जात के हैं। बोले कि भाई हम उस समय माहिर जात या ऐसे कोई दलित जात का अलग ठंडा था, उसमें नाम था। तो बोले हम इस जात से हैं। तो बोले इस जात के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। आप वो तो एक गुरु के लिए टॉप ये होता है कि बच्चे किस माहौल के हैं। मान लो हमारे यहाँ बच्चे सभी लोग अन्य जनजात के हैं। अब एक क्लास में सारे बच्चे उपस्थित थे और उसमें सारे उच्च कुल के बच्चे थे, मतलब उच्च जात के। तो जब वो गुरु तो मान सकते थे कि वो पढ़ाने के लिए संभव कोशिश करते कि वो पढ़ा देते,
लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनकी मानसिकता ये थी कि हम इनके साथ नहीं पढ़ेंगे। उनकी गलती नहीं, गुरु की कोई गलती नहीं होती, उन्होंने पढ़ा देते, लेकिन वहाँ के जो बच्चे थे जो उनको आज भी जब उच्च स्कूल के बच्चे, अब तो मान लो मानसिकता नहीं है, सबके अंदर ये मानसिकता कि आप अच्छे पढ़े लिखे हो और आप सही हो, पूरे अच्छी तरह से फिट फाट हो, तो आपको जात की कोई ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी पढ़ के अब वो चीज़ नहीं रह गया है। क्या ये देन है कि शिक्षा, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अब पढ़ना लिखना चाहता है, इसलिए उसको ख़त्म। आज अब मान लो जो चीज़ पहले से बताया गया है वो चीज़ को तो हम आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि आज के पहले सोचो जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था उस समय शिक्षा का जो रूल था और इस समय का शिक्षा का रूल अलग। तो स्ट्रगल कहा जाता, संघर्ष। अब तुम इस उम्र में इतना अगर संघर्ष करोगे, ठीक, तो तुम्हारा बेस बढ़ता जाएगा। मान लो इस उम्र में थोड़ा पढ़ोगे, जितना ही ज़्यादा पढ़ोगे उतना ना आगे बढ़ोगे। तो बचपन से उनका ये टारगेट था, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचे, हमेशा समाज के बारे में सोचते थे कि अगर आज हम पढ़ेंगे तो हमारे पीछे कई लोग पढ़ेंगे, ठीक, एक की बात नहीं, कई लोग पढ़ेंगे। तो उनको देखो, ये जंगला होता है ना, जंगला, उसके बाहर वो पढ़ते थे। जब अंदर से गुरु जी पढ़ाते थे तो वो पूछते भी थे कि क्या अम्बेडकर तुमको सुनाई दे रहा है? ऐसा मतलब एक टीचर चाहे तो नॉर्मली जंगले को भी बंद कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ एक ही नीति थी कि आप पढ़ सकते लेकिन लोगों के बीच में नहीं पढ़ सकते। रूल से फॉलो था कि यानी गुरु का कोई उसमें रोल नहीं था, सारा रोल बच्चों का था, उनकी मानसिकता का था कि वह चाहते थे कि एक दलित का बच्चा हमारे बीच में न जाकर बैठ कर न पढ़े। और उसके बाद उनको पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। मतलब वो कहते थे कि भाई वो लोग ये मटके को नहीं छू सकते जिसमें हम लोग पानी पिएंगे, वो लोग पानी नहीं पी सकते थे। देखो बाबा साहब की कहानी बहुत लंबी है और उनको किसी वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता और ना ही उतना पूरी तरह से कोई सुना सकता है। सच्चाई ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बताया जाता है ताकि सभी लोग ये चीज़ को जान सकें और समझ सकें कि आखिर हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया क्या। आज जो भी है, आज हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और चाहे सारे बच्चों का रोल मॉडल बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी देन है। उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण, वही व्यक्ति है जो शिक्षित है, जो गुरु है। हर गुरु ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का एक ही उनके अंदर जो चीज़ था बहुत अच्छी सी, क्योंकि वह गुरु थे। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है जो देन, मतलब गुरु का काम है देना, जो पढ़ाए वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई वैसा नहीं कि हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, उनके द्वारा ये सोचा गया है कि जो व्यक्ति गुरु है वो ब्राह्मण है। और उन्होंने इसी चीज़ का रोल सोचा। सोचो उनके तुम्हारे जैसे जब उनका बच्चा डेथ हुआ था, जब एक्सपायर हुआ था, तो वह उसी दिन वह लंदन जाने वाले थे और वह उनके पास कुछ पैसे नहीं थे। उनकी जो मतलब पत्नी थी, धर्म पत्नी, उन्होंने अपने अचरे को फाड़ के और उसमें लपेट कर तब उनका दाह संस्कार किया। और सोचो एक समाज हर वक्त ये चीज़ हमको दर्शाता है, जैसे तुम्हारे घर में या चाहे हमारे घर में कुछ ऐसी बातें थे, हमारे ही समाज के लोग टॉर्चर करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ लिख कर किए क्या? आज ऐसा वक्त आ गया कि तुम अपने बच्चे के लिए कफन का पैसा नहीं है। सोचो, और उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगा जो बात अपने ही लोगों ने कहा। गए तो वहाँ थे नहीं, अपने ही थे, और वही भी बात उन्होंने कहा कि मतलब कि तो आपके पास इतने पढ़े लिखे होने के बाद आपके पास आज पैसे नहीं हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे से दाह संस्कार कर, मतलब उनका संस्कार कर सके, उनके कफन के लिए पैसा नहीं। उन्होंने उस समय बात कहा कि आज भले हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आने वाले हर हमारे लोगों को हर चीज़ उपलब्ध होगा। आज सोचो एसी के, आज ये छोटे से कोचिंग सेंटर में सोचो 2 फैन लगे कि नहीं, और एक टेबल वाला है, 3 फैन है छोटे से। सोचो 15 बाई 20 बाई 15 बाई 20
15 बाई 20 का रूम हो सकता है, उससे कम में होगा। लेकिन यहाँ 2 पंखे, एक स्टील पंखे हैं, 2 ब्लैक बोर्ड हैं, और इसके अंदर तुम एक कोचिंग क्लास में पढ़ते हो जहाँ 2-2 पंखे और 3 पंखे लगे हैं। और उस समय ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था। आज तुम किसी भी स्कूल में जाकर अपना एडमिशन ले सकते हो। आज तुम्हारे लिए हर चीज़ उपलब्ध है जो उन्होंने अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया। 7 बच्चे, सोचिए एक बच्चे का त्याग करना पड़े तो गार्जियन पीछे हट जाते हैं। उन्होंने अपने 7 बच्चों को त्याग कर दिया। और उनकी जीवन की कहानी बड़ी लंबी है और शायद हम उतना वक्त हमारे पास इस समय नहीं है कि पूरी जीवनी को सुना सकें। लेकिन इतना जान लो कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं और आज इसी की देन है कि हम लोग पूछते हैं। हमारे आज भी हमारे दिलो और दिमाग में यही रहता है कि हमारे लिए अगर कोई है, अगर भगवान इस पृथ्वी पर कोई आया था तो सिवा बाबा साहब थे और कोई नहीं। हमें भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। आज जो भी मिला उनकी वजह से मिला। पानी पीने का अधिकार उन्होंने दिलाया। अगर जिस भगवान के लिए आज हम मंदिरों में जाते हैं, उनका भी अधिकार उन्हीं की देन है। क्योंकि आज फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, आज हमारे पास संविधान नहीं होता तो आज हम यहाँ बात तुमसे ना कह पाते हैं। इसमें भी रोक लग जाती है और शायद हमें सज़ा भी हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है। आज हमें वो राइट्स है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, लोगों के बीच में फैला सकते हैं। ये संविधान हमें पावर देता है। तो हमारे लिए वही तो हुए। अब हमसे कोई पूछेगा, बार बार पूछे, चाहे 10 दिन पूछे, हम तो कहें हमारे लिए भगवान तो ही है। और एक व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए, माँ बाप के बाद द्वारा अगर भगवान के माँ बाप के बाद अगर कोई कुछ दिया तो बाबा साहब ने दिया। आज उनकी जयंती, आज कुछ भी हो, शायद उनकी खुशी, जो चीज़ उनको चाहिए वो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम जो चाहिए हमें उन्होंने दे कर गए। आज चुनावी माहौल में सोचो, चुनाव में सारे लोग आज तक कभी बैनर नहीं लगाए। आप बैनर में बाबा साहब का फोटो लगा रहे हैं, हम भी बाबा साहब की वो हैं, लेकिन बात जब बाबा साहब की चुनाव के बाद आए तो कोई खोजने वाला नहीं। आज भी गरीब वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कि सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं। अब तो धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है तुम बाबा साहब के बारे में जानते हो। और देखो, आज बाबा साहब इसीलिए कहा गया था ना, कल क्या था, मेडिटेशन क्लास, तुम थे कि नहीं, है ना। उनका 2 ही रोल है। देखो, जॉब मिले या ना मिले ये अलग की बात है, हमें ज्ञान चाहिए, तुम्हें ज्ञानी बनना होगा। उन्होंने क्या किया, अगर सोचो, पहले वह कानून मंत्री थे। जब वहाँ लंदन, और जब वो कानून मंत्री थे तब भी उनके खाते में बस 20,000 रुपये थे। आज अगर उनके नाम से अगर किसी से कह दिया जाए, आज उन्हीं के नाम से लेकर वो करोड़पति बन जा रहे हैं, बस उनके नाम से। सोचिए, एक चुनाव जीतने के लिए उनका नाम लेते हैं। आज भी हर एक पार्टी उनका बैनर में अपना फ़ोटो लगाती है कि हम भी अम्बेडकर वादी हैं, हम भी बाबा साहब के हम मानते हैं। और जब बाबा साहब के मानने की बात तो छोड़ दो, एक फिगर दिखाया जाता है। इससे आईना नहीं होता, यहाँ से चमका दो तो दूर तक चमक आती है उसकी, वो दिखाया जाता है कि हम हैं, लेकिन अंदर से नहीं हैं। बस बाहर से जो दिखा रहे हैं, हमारे वोट बैंक का, बस वोट का प्रयोग करना चाहते हैं। चुनाव ख़त्म, सब ख़त्म, तुम कौन हो कौन है कोई अब पूछने वाला नहीं है। तो पढ़ाई पर फोकस करो। सत्यता यही है कि जब तुम पढ़ लोगे, तुम जो भी चाहो वो चीज़ हासिल कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। आज पढ़ाई की ताकत ऐसी है कि अगर तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, अगर अच्छे, तो समय को भी कुछ देर तक इधर उधर कर सकते हो। क्योंकि वैज्ञानिक सोचो पढ़े लिखे हैं कि आज 2012 में भूकंप आने वाला था, जो कह रहे थे पृथ्वी पलटेगी। उन्होंने एक उपग्रह था उसको साइड कर दिया, आज हमारे जीवन को बचा लिया। और संभव, हमेशा वैज्ञानिक इस चीज़ में लगे रहते हैं कि
हर चीज़ को बदलने के लिए। आज हम सोचो, पहले इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ ऐसा कुछ नहीं था, आज वॉच इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल आ गई, गाड़ी भी सोचो एक एक से गाड़ी है, एक बार अगर ऐठ दो तो सन्न से दूर तक हो जाए। सब शिक्षा की ताकत है। तो बताओ बाबा साहब के बारे में, मतलब बाबा साहब तो ठीक है स्ट्रगल किए हैं, ठीक, आज वैसा स्ट्रगल तुमको नहीं करना है, तुमको बनाया हुआ मिल रहा है। पता है उनके पास कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां थी। सोचो 32 डिग्री, आज संभव सबके पास डिग्री लेना मुश्किल हो जाता है, उनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने 32 डिग्री लेने के बाद भी वो व्यक्ति इतना संघर्ष किया। और उनका जन्म के बारे में पता है कहाँ जन्म हुआ था? कहाँ? देखो सही बात है। तो पढ़ो और उनके बारे में सर्च करो, रिसर्च करके, और एक दिन वीडियो के सामने फिर आना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि वो हाथों से वीडियो बनता है, हाथ दुखने लगता है, और तो बड़ी कठिनाई है। हमारे पास स्टैंड फोन है कि उसको सेट कर दे कि हम लोग देखें, वीडियो बड़ी कठिनाई से बनता है, ठीक है। ओके।